सो हेलो टू ऑल माय 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट। एज यू ऑल नो आपका बोर्ड्स का एग्जाम बहुत पास है। तो मेरे कुछ ऑफलाइन बच्चों ने बोला था कि सर हमें ये एक टॉपिक जो है मैथ्स वन का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। तो अगर आप इसके बोर्ड प्रॉब्लम्स हमें करवा दोगे तो हमें इससे बहुत फायदा होगा। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम्स है ये मैं आपको करवाऊंगा। मेजोरिटी सम सितंबर 21 से लेके हम आगे का करेंगे, वही क्वेश्चंस पेपर के लिए यूजफुल भी है। बट स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड तो इस चैप्टर का है ही नहीं, बट पहला जो दो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बोला है और आपका इक्वेशन है बच्चा ई रेस टू एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू वाई इक्वल टू वन by eliminating the arbitrary constant, by eliminating the arbitrary constant c। देखो कैसे करते हैं, मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं। आपका बच्चा क्वेश्चन है e रेस टू x प्लस बच्चा c टाइम्स e रेस टू y इक्वल टू 1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व बच्चा? पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक ही बार आपको डेरिवेटिव अलाउड है। तो पहले इसको बच्चा डेरिवेटिव करते हैं। क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज बच्चा e रेस टू x का डेरिवेटिव? सर e रेस टू x। व्हाट इज बच्चा c तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा। व्हाट इज e रेस टू y का डेरिवेटिव बच्चा? e रेस टू y, और क्योंकि y है तो dy बाय dx आता है, और 1 का डेरिवेटिव बच्चा 0 होता है। ये भी सबको समझा? यस सर। नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चा, आप क्या करोगे? आप है ना dy बाय dx के टर्म को इधर ही रखो, तो c टाइम्स e रेस टू y dy बाय dx, दिस विल बी इक्वल टू बच्चा 0 माइनस e रेस टू x। क्या होता है? माइनस e रेस टू x होता है। यस सर, ये भी हमको समझा। अभी आप बच्चा क्या कर सकते हो, ये आपको आ गया c e रेस टू y dy बाय dx का वैल्यू माइनस ऑफ e रेस टू x। तो मैं अपने इक्वेशन में जाता हूँ और अपने इक्वेशन में जहां पे बच्चा c e रेस टू y है ना, वहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। e रेस टू x को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। c e रेस टू y का वैल्यू बच्चा ऐसे क्या आएगा सर? यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस ऑफ e रेस टू x, और dy बाय dx बच्चा उधर जाके हो जाएगा dx बाय dy, और ये बच्चा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब जो बच्चा ये तुम्हारा इक्वेशन है, क्या इसमें कोई डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व, मतलब इसमें कोई कांस्टेंट है? नहीं सर। सर और क्या आप कर सकते हो, इसमें से आप e रेस टू x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा बच्चा 1 माइनस dx बाय dy, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा कितना? 1। ये भी समझा सबको? यस सर। तो ये आप फाइनल आंसर बता सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा आपको लिखना होता है। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। सर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आप ओमिट कर देना, बिकॉज इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स सिलेबस में नहीं। थर्ड भी आप ओमिट कर दो। क्वेश्चन 4 में सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू बच्चा कितना है? 1। अब देखो बच्चा, ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल जब दे देते हैं ना, तो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। तो dy को आप इधर ही रखो, 1 इंटू डी एक्स इधर आ जाएगा, दोनों को इंटीग्रेट करो। सर व्हाट इज dy का इंटीग्रेशन y, व्हाट इज dx का इंटीग्रेशन x, और कांस्टेंट क्या लोगे बच्चा? c। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी y इज इक्वल टू बच्चा क्या? x प्लस c। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट बच्चा फिफ्थ में आपको एक का पावर e रेस टू 3x दिखेगा और एक का पावर e रेस टू माइनस 3x दिखेगा। बच्चा इसका शॉर्टकट है, मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ। कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो ना, y इज इक्वल टू a e रेस टू mx प्लस b e रेस टू माइनस mx, और क्वेश्चन ने पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर, तो इसका आंसर बच्चा आता है m स्क्वायर y। क्या आता है इसका आंसर? m स्क्वायर y। जो भी आपका पावर है ना उसका स्क्वायर करो और इनटू क्या करने का बच्चा? 1। ये शॉर्टकट होता है। अब बच्चा देख m क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे पावर 3 है, तो मेरा आंसर आएगा बच्चा d2y। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा बच्चा 9y। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी ये ऑप्शन। क्लियर है कैसे करते हैं? समझ रहा है? यस सर। 6 ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है। e रेस टू dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx प्लस x स्क्वायर का डिग्री नॉट डिफाइंड है। सर ये ट्रू है, बिकॉज e के पावर या log के पावर में dy बाई dx नहीं आ सकता है। अगर आया तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसका डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड। तो ये बच्चा ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू।
7 देखो, ये टाइप का सम बच्चा हर साल के बोर्ड के पेपर में आता ही है। ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको करके ही जाना है। यहाँ पे बच्चा बोला है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। Initially, there were 1,000 bacteria and the number doubles in 1 hour. Complete the following activity to find the number of bacteria after 5.5 hours. तो एक आपको एक्टिविटी बेस्ड करके दिया होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वैसे हम सम भी करेंगे, बट यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी बेस्ड है। सबसे पहले लिखा है लेट एन बी द बैक्टीरिया टाइम टी, देन तो ये लोग ने dn by dt लिया है। हम बच्चा क्या करते हैं ना, मैं इसको t मान ले dp मान लेता हूँ, तो अपना हो जाता है dp by dt। क्या हो जाता है बच्चा हमारे साथ, dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू p। तो dn by dt बच्चा क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू kn हो जाएगा, kn। अब बच्चा k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला है। अब आपको क्या करना है वो सुनो। सर इसको आपको ना डिफरेंशिएट करना होता है। मैं एक काम करूँ क्या, मैं आपको एक पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप एक बार है ना अपने और आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। बच्चा हम क्या बोलेंगे, dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू n, ऐसे लिखेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी जब तुम हटाओगे ना, तो dn by dt बच्चा इक्वल टू kn हो जाएगा, ठीक है। अब dn के नीचे बच्चा n आ जाएगा और ये तुम्हारा k dt हो जाएगा। अब बच्चा इसको इंटीग्रेट करने का, तो 1 by n का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ n हो जाएगा और k dt का इंटीग्रेशन बच्चा kt प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन आएगा। इसके बाद बच्चा हमेशा आपको क्या करना है ना, पहले जीरो वाला इंफॉर्मेशन देखना है। तो क्वेश्चन में अगर पढ़ो, तो क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली देयर वर 1,000 बैक्टीरिया। तो इनिशियली 1,000 है, मतलब जब टाइम बच्चा आपका जीरो था, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बच्चा कितना था, 1,000 था। तो इस इक्वेशन में आप डाल दो, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1,000 इज इक्वल टू बच्चा के टी। अब टी जीरो है तो के इंटू जीरो भी जीरो, यहाँ से बच्चा ये सी का वैल्यू है। अब बच्चा ये जो सी का वैल्यू है ना, इसको इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये इक्वेशन बच्चा अभी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एन इज इक्वल टू के टी। सी के जगह पे बच्चा आप लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1,000। ये भी समझा सबको, यस। अब ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सबको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। ये लॉग एन बाई 1,000 हो जाएगा और सामने वाला पार्ट बच्चा तुम्हारा के टी हो जाएगा। आपको पहले बच्चा जीरो डालना है, जीरो से आपको हमेशा सी मिलेगा, सी को सब्स्टिट्यूट करके के टी का इक्वेशन मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था बैक्टीरिया हर घंटे डबल होता है, हर 1 घंटे में डबल होता है। तो बच्चा इसका सिंपल सा मतलब है, जब आपका टाइम 1 हो गया, जब आपका टाइम कितना हो गया 1, तो व्हेन t इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ बैक्टीरियल डबल हो गया, तो 1,000 का डबल बच्चा 2,000 हो गया। इसमें ही आपको पुट करना लास्ट इक्वेशन में, n के जगह पे बच्चा 2,000, तो log 2,000 डिवाइड बाय बच्चा ये 1,000 और kt, सर t 1 है तो 1 इंटू k हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा आपका k का वैल्यू आ जाएगा log 2, क्योंकि जीरो तो सारे कट जाएंगे। अब बच्चा जो ये k का वैल्यू आया ना, इसको इसमें पुट कर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा log ऑफ n अपॉन 1,000, kt था ना, अब k log 2 है तो बच्चा ये हो गया t इंटू log 2। ये भी समझा। अब बच्चा log को काटने के लिए अपने को t को पावर में भेजना पड़ेगा, तब log कट के यहाँ पे बचेगा n अपॉन 1,000 और यहाँ पे बचेगा 2 रेस टू t। अब फाइनली क्वेश्चन ने बोला था नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताओ 2 एंड 5/2 आवर्स के बाद। तो यहाँ पे बच्चा आप क्या करोगे, व्हेन t इज इक्वल टू 5/2 डाल दो, तो आपका n आपको जो मिसिंग है ना वो मिल जाएगा। तो सर ये n अपॉन 1,000, ये बच्चा हो जाएगा 2 रेस टू 5/2। अब बच्चा देख 2 रेस टू 5/2 का मतलब क्या होता है वो समझना। कैन आई राइट 2 रेस टू 5/2 को ऐसे, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर हाफ। यस सर, क्योंकि 2 प्लस हाफ 5/2 ही होता है। तो बच्चा ये 1,000 को भी इधर भेजो, ये 1,000, 2 का स्क्वायर बच्चा 4 और 2 रेस टू हाफ रूट 2 होता है। रूट 2 का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया 1.41। तो यहाँ से बच्चा 1,000 इंटू 4 करेगा तो 4,000, 1.414 को यू कैन राइट 1414 डिवाइड बाय बच्चा 3 जीरो नीचे आ जाए, 3 जीरो कट के ना आपका n आ जाएगा बच्चा 5656। तो 5/2 आवर्स के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 5656। ये होता है बच्चा इसका प्रोसेस सम सॉल्व करने का, समझा। अब सर देखो हमारा जो भी बॉक्स खाली है ना वो हम लिखेंगे log n इक्वल टू, बच्चा log n इक्वल टू क्या था, kt प्लस c। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ kt। अब t जीरो था तो n 1,000 था, तो यहाँ से देखो log 1,000 इक्वल टू c का वैल्यू दे दिया है। जब 1 डाला और n 2,000 डाला तो हमें k का वैल्यू मिला था, सर k का वैल्यू क्या मिला, log। तो एग्जाम में ना पूरा सॉल्व करना, फिर जहां पे बॉक्स उधर डाल देना।
अब जैसे t 5/2 था तो 5/2 पे कितना आंसर आया सर? 5 6 5 6। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, समझा? यस सर। एथ पे आओ। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चा। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है सर। तो यहाँ पे तो dy by dx और d3y by dx है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और इसके टकले पे सर 1 है, तो आपका ऑर्डर 3 आएगा और डिग्री 1 आएगा। ऑर्डर 3 और डिग्री कितना बच्चा? 1। तो राइट आंसर बच्चा आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 3,1। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट नाइन्थ में बच्चा ट्रू और फॉल्स में इस इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर पूछा है। अब बच्चा इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलते हैं जरा समझो। इंटीग्रल फैक्टर के लिए हमेशा आपको अपने इक्वेशन को कंपेयर करना है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो y के पहले सर 1/x है, तो इंटीग्रल फैक्टर आपका होगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। व्हाट इज बच्चा 1/x का इंटीग्रेशन? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब e है, तो बेस और नंबर सेम है तो आपका इंटीग्रल फैक्टर x आना चाहिए, बट क्वेश्चन ने तो -x दिया है, तो बच्चा ट्रू है कि फॉल्स है सर? ये फॉल्स है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बच्चा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का क्यूब इज द जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इधर से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जब ये जनरल सोल्यूशन है। तो देखो इसको कैसे करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। 10th, ठीक है, एक बार आ जाओ 10th वाला मैं तुमको सॉल्व करके बता दूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह था ना, यहाँ पे आ जाओ। 10th में सर आपको बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का क्यूब, इसका बच्चा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा है। देखो कांस्टेंट एक ही है तो एक ही बार डेरिवेटिव अलाउड है, तो पहले वो 3 को ना मैं उधर भेज देता हूँ। 3 उधर जाके बच्चा 1/3 हो जाएगा, ऑलरेडी ये 2 है तो 2/3 इक्वल टू बच्चा x प्लस सी। अब बच्चा हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज बच्चा y रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव? 2/3 आगे जाएगा, y रेस टू बच्चा ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1, और क्योंकि y है तो dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो कांस्टेंट गायब हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2/3 इंटू वाई रेस टू 2/3 में से 1 गया तो सर -1/3 dy by dx इज इक्वल टू बच्चा कितना? 1। नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव है ना इसको इधर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन को ऐसे बच्चा 2/3 इंटू वाई रेस टू 1/3 dy by dx इज इक्वल टू 1। अब बच्चा जो भी ये पहले है ना इन सबको मैं उधर भेज देता हूँ, तो आपका dy by dx बच्चा यहाँ से आएगा 3/2 इंटू वाई रेस टू 1/3। अब 1/3 थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि ऐसा सम भी पूछ सकते हैं। तो सम पूछा तो ये पूरा करने का, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चा ये हो जाएगा dy by dx तो क्या होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और ये हो जाएगा बच्चा y रेस टू 1/3 इंटू 1। तो आपका जो बच्चा इस सोल्यूशन का जनरल सोल्यूशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए वो ये आना चाहिए dy by dx द होल क्यूब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy by dx द होल क्यूब इक्वल टू 27/8 x था ना, 27/8 x था कि y था? y 27/8 y, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर विद दिस? यस। नेक्स्ट आपको बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अभी आपको यहाँ पे एक अच्छा सा पूरा मेथड बता दो, ये होमोजेनियस डी होता है, इस सब में आपको इसका लॉजिक समझेगा जब। तो यहाँ पे एक पेज ले लिया मैंने। इक्वेशन था हमारा बच्चा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इधर था बच्चा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे डी वाई, दिस इज इक्वल टू बच्चा 0। देखो इसको करना कैसे रहता है प्लीज अच्छे से समझना। सर सबसे पहले आप क्या करो, ये जो dx और dy है ना बच्चा, इसको ऐसे कर लो। तो dx इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बच्चा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy, ठीक है। अब सर ये dx को आप इधर भेज दो और इसको इसके नीचे भेज दो। सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन बच्चा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और सामने बच्चा आ जाएगा dy बाई dx। ये जो बच्चा फॉर्म है ना इसको बोलते हैं होमोजेनियस डी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको?
होमोजेनियस डी। सर कैसे समझेगा कि कोई सम होमोजेनियस डी है? देखो, होमोजेनियस डी का एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। यहाँ का पावर 2 और यहाँ पे 1 है, तो मिला के तो सर 3 हो गया। यहाँ पे भी सर आपका पावर जो है, एक मिनट, यहाँ पे भी जो पावर है वो 3 और यहाँ पे पावर 3 है, सबके पावर सेम है ना। तो जब सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबके पावर सेम होते हैं तो उसको होमोजेनियस डी बोलते हैं। अब सर होमोजेनियस डी के कुछ मेथड्स है। कभी भी अगर dy by dx इक्वल टू समथिंग है ना, तो होमोजेनियस डी में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट y इज इक्वल टू tx या vx, y इक्वल टू tx, चलो हम vx से लेते हैं, y इज इक्वल टू vx आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से बच्चा आप v का सब्स्टिट्यूशन में निकाल लेना, जो होता है y by x, ये लास्ट में यूज होता है। अब बच्चा जिसको तुमने y इक्वल टू vx लिया ना, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो सर y का डेरिवेटिव तो dy by dx हो जाएगा, बट vx में सर u इंटू वी चलेगा, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बच्चा 1 हो जाएगा, प्लस x, v का डेरिवेटिव बच्चा हो जाएगा dv by dx। इसका फायदा क्या होगा बच्चा? आपका जो अभी क्वेश्चन था बच्चा ये वाला, देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था x स्क्वायर y, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x स्क्वायर के साथ तो कुछ मस्ती मत करोगे, बट जो y है उसको आप vx लिख दोगे। नीचे बच्चा x क्यूब के साथ कोई मस्ती नहीं, बट जो y क्यूब है बच्चा, वो हो जाएगा तुम्हारा vx द होल क्यूब। और dy by dx की जगह पे बच्चा लिखोगे v प्लस x dv by dx। ये भी समझा? नाउ बच्चा व्हाट इज x स्क्वायर इंटू x? सर x स्क्वायर इंटू x क्यूब होता है, तो ये हो गया x क्यूब इंटू v। नीचे देखो, ये हो जाएगा बच्चा x क्यूब प्लस बच्चा ये हो जाएगा v क्यूब x क्यूब, सामने बच्चा v प्लस x dv by dx। अब बच्चा नीचे देख, नीचे अगर ध्यान से देखेगा तो तेरे को कुछ कॉमन दिखेगा। हाँ सर, नीचे कॉमन तो दिख रहा है, क्या है कॉमन सर नीचे? सर नीचे कॉमन x क्यूब है, तो अंदर बच जाएगा बच्चा 1 प्लस वी क्यूब, और सामने बच्चा v प्लस एक्स dv by dx। अब बच्चा ऊपर और नीचे है ना तेरा x क्यूब कट। अब देखना नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे अभी है v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, और सर सामने है मेरे पास v प्लस एक्स डीवी बाय बच्चा dx, है ना। अब बच्चा मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो v है ना, इसको इधर शिफ्ट करके माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चा v, क्योंकि v वाले सारे टर्म साथ में रखना है, तो v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v इज इक्वल टू बच्चा x डीवी बाय dx। यहाँ पे बच्चा कुछ नहीं है तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज v इंटू 1? v माइनस v इंटू 1 माइनस v इंटू प्लस वी क्यूब, सर ये हो जाएगा माइनस v रेस टू 4 अपॉन बच्चा 1 प्लस वी क्यूब। ये भी समझा? यस सर। दिस इज इक्वल टू x dv बाय dx। अब बच्चा यहाँ से एक v और v कट जाएगा। अब बच्चा क्या बचा? सर बच गया माइनस v रेस टू 4 अपॉन बच्चा 1 प्लस वी क्यूब, और सामने है बच्चा x dv बाय dx। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप dv देखो बच्चा इधर है, तो सारे जो v के टर्म है ना उसको उधर भेजो, मतलब ये जो पूरा v वाला टर्म है ना इसको उधर भेजो, और dx और x को इधर भेजो। तो क्या ना राइट इसको बच्चा ऐसे, माइनस ऑफ dx बाय x, और यहाँ पे बच्चा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v रेस टू 4 dv। अब जो बच्चा ये फॉर्म है ना इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx के साथ x का टर्म, dv के साथ v का टर्म। अब इसको बच्चा आप करोगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ बच्चा आप इंटीग्रेट करो। दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो होगा क्या, माइनस तो बाहरी है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन बच्चा होता है log ऑफ मॉड ऑफ x। इसको बच्चा सेपरेट करना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v रेस टू 4 dv, v क्यूब और v रेस टू 4 कट करके 1 बाई वी डी, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा माइनस लॉग मॉड एक्स, ऐसे रहेगा। 1 अपॉन वी रेस टू 4 का इंटीग्रेशन सर बहुत सिंपल है। सर यहाँ पे पावर क्या है? 4 है ना, तो जो भी पावर है बच्चा उसको लिखने का ऊपर, तो सर ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन वी क्यूब। सर ये कैसे किया बताओ? देखो ये वी रेस टू 4 ऊपर गया तो वी रेस टू माइनस 4, व्हाट इज बच्चा वी रेस टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन, वी रेस टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, सॉरी ये तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन के लिए बच्चा इसको तो ऊपर भेज देते हैं, वी रेस टू माइनस 4 रहेगा। क्या होता है वी एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन प्लस 1, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1
अपॉन बच्चा n+1 तो -3। 1/v का इंटीग्रेशन बच्चा होता है log mod v, और कांस्टेंट सब लॉग में नहीं है तो c। अब नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या कर सकते हैं। बच्चा ये जो माइनस है ना, इसको इधर भेज के प्लस कर देता हूँ, और ये वाले टर्म को इधर भेज के प्लस कर देता हूँ। तो सर ये हो जाएगा v⁻³ अपॉन बच्चा 3। ये 3 क्यों हुआ ये समझा क्या, माइनस उधर आके प्लस हो गया। और यहाँ पे बच्चा हो जाएगा log mod x प्लस log mod v, और बच्चा प्लस सी। नाउ लास्ट स्टेप बच्चा v को रिसब्स्टिट्यूट, हमने ऊपर की तरह जो लिखा था v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लिखा था ना, वो इधर डाल देंगे। तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, v को नीचे भेज दे, तो बच्चा हो जाएगा 1/3 v क्यूब। सर v के जगह पे आप क्या लिखोगे, y बाई एक्स का ये क्यूब हो जाएगा। सर ये log a प्लस log b क्या होता है, log a b, तो ये log x इंटू v, अगेन v के जगह पे y बाई एक्स, और सर प्लस सी। अब सर ये x x कट गया, सर y बाई एक्स का क्यूब होता है y क्यूब बाई एक्स क्यूब, जो ऊपर जाके हो जाएगा x क्यूब बाई वाई क्यूब, तो x क्यूब अपॉन बच्चा नीचे है 3y क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ y, और बाजू में बच्चा प्लस सी। और ये है बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन। इज द जनरल, इसको कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं बच्चा, इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी। समझा, थोड़ा लेंदी होता है बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आंसर आएगा। तो आपका जो बच्चा करेक्ट आंसर है वो हमें मिल चुका है। तो हमने ये वाला सम खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11। देखो तो हर पेपर में ना ऐसे ही आते हैं, मार्च 22 में भी देखोगे तो क्या था, 4 मार्क का एक सेम आया था एक्टिविटी बेस्ड, एक एक मार्क का 3 ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का, 10 मार्क का चैप्टर है। नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation is called degree of the differential equation। सर ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। समझा, डिग्री के लिए हमको पावर को देखना पड़ता है। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज। सर ये ऑर्डर और डिग्री क्या होता है सर, सर ऑर्डर और डिग्री जो होता है ना, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से इंटीजर्स होते हैं बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या नॉन इंटीग्रल पॉजिटिव आप बोल सकते हो, नॉन इंटीग्रल आप बोल सकते हो, नॉन इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला जो 14 सम और ये जो 10 11 सम है, देखो ये ऑलमोस्ट सेम है, वही चीज है जो हमने ऊपर किया है, सेम आंसर वो लोग ने भी आपको लिख के दिया। तो यहाँ पे मैं रिपीटेड लिख देता हूँ, ये वाला आप उधर से ही छापोगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह बच्चा क्या लिखोगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। बच्चा फिर ये पूरा ये लोग ने सॉल्व बिल करके दिया। अभी dv के बाजू में क्या लिखोगे वो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था, dv के बाजू में आप लिखोगे, कहाँ पे गया सर, ये देखो ये सिंप्लीफाई किया था ना, dv के बाजू में आप लिखोगे 1+v³ अपॉन v⁴। यहाँ पे आप लिख देना बच्चा 1+v³ अपॉन v⁴ बच्चा 4। फिर बच्चा इसको सेपरेट किया, इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस बच्चा ये हो जाएगा -3/v³, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, v गेट, सर यहाँ पे क्या लिखोगे जो आपका फाइनल आंसर आया था। सर फाइनल आंसर क्या आया था, फाइनल आंसर बच्चा आया है x³ अपॉन 3y³। देखो बहुत बार यही होता है कि सेम ही क्वेश्चन आएगा, x³ अपॉन 3y³ इज इक्वल टू बच्चा x³ अपॉन 3y³ इज इक्वल टू लॉग मॉड y प्लस सी। ये आपका बच्चा फाइनल आंसर है। तो ये देखो ऊपर एक क्वेश्चन था, और नेक्स्ट एग्जाम में यही वाला वो लोग ने एक्टिविटी में पूछ लिया। लास्ट पेपर में भी सेम किया था, लास्ट पेपर में जो एक्टिविटी था वो सेम रिपीट हो गया। तो बहुत बार बोर्ड प्रॉब्लम रिपीट होता है। सर इसका इंटीग्रल फैक्टर पूछा है, सर dy बाई डी एक्स वापस है ना, इंटीग्रल फैक्टर का बच्चा सिंपल ट्रिक होता है। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलता है, जो भी y के पहले का टर्म है ना, उसको करने का e रेस टू, सर y के पहले 1 है तो e रेस टू 1 dx। सर इसका इंटीग्रेशन e रेस टू x आएगा, तो if e रेस टू x आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये लोग ने पूछा है इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा बच्चा, e रेस टू x आएगा, जो कि बच्चा आपका ऑप्शन ए है। 15 का आंसर इज ए ऑप्शन। 16 का, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बच्चा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर हाईएस्ट ऑर्डर d2y बाई dx2, इसके टकले पे 2 है, तो इसका बच्चा डिग्री 2 आना चाहिए ना, 3 की 2 आना चाहिए सर। सर डिग्री तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, बट ये लोग ने 3 दिया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हम सर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है। अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते, आ जाओ इसको मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके एक बार बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन हो गया। इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे। आपको इधर से होमोजेनियस डी प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा बच्चों, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है। पहले तो सर यहाँ पे लिखा है x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ब्रैकेट में बचेगा अच्छा 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। उसको अब सर मैं माइनस को उधर भेज देता हूँ, प्लस हो जाएगा। सर यहाँ से y कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है। अब बच्चा देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था सर, सर इधर dx अगर है तो सारे टर्म x के होने चाहिए, यहाँ पे अगर dy है तो सारे टर्म y के होने चाहिए। तो ये x बच्चा यहीं पे रहेगा, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये इसके नीचे हो जाएगा, तो बच्चा ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलर वे में बच्चा ये y इधर ही रहेगा, यहाँ का जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सर ऐसे चलता है क्या? चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मल्टीप्लायर हो दूसरी जगह जाके डिवाइड होएगा। अब बच्चा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो आ गया, बट एक लफड़ा है। व्हाट इज बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x, ऊपर x है, तो यहाँ पे बच्चा मैं क्या करता हूँ ना, जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा -2 आया था, तो जबरदस्ती -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड। अब बच्चा मैं इसको भी इंटीग्रेट करूंगा और इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करने का फायदा क्या है? सर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाले का डेरिवेटिव यही होता है, तो कहना ही से ये फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यस सर। और क्या होता है बच्चा इसका आंसर? सर इसका आंसर होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है सर, बट बाहर का हाफ तो ऐसे रहेगा, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा बच्चा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाजू का सर माइनस हाफ ऐसे रहेगा, 1 बाय माइनस टू मतलब माइनस हाफ, और इसमें भी सेम है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि बच्चा दोनों आंसर लॉग में, तो कांस्टेंट तुझे लॉग मॉड सी बोलना है। क्या बोलना है? लॉग मॉड सी। अब बच्चा एक चीज और कर ले, पूरे इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच्चा हो जाएगा 2 लॉग मॉड सी। 2 लॉग मॉड सी बोलो या लॉग मॉड सी एक ही बात है सर, ये माइनस को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log of 1 minus y square। सर 2 log mod c is same as log mod c itself। ये आ गया। अब बच्चा इसके बाद और एक स्टेप, व्हाट इज log a plus log b? सर ये हो जाएगा log of a plus b इंटू बच्चा a माइनस b, और सामने सर log c है, दोनों का सर log कट जाएगा, तो आपका जो यहाँ से जनरल सोल्यूशन आएगा बच्चा, वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये जो बच्चा सोल्यूशन है ना, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बच्चा? जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर के लिए देखो बच्चा, आपको कुछ चीज क्वेश्चन ने दे रखा था, आपको बोल रहा था x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या 0, इसमें डाल दो। सर x के पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 होता है, y को 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, इधर से c, तो सर c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब बच्चा c का वैल्यू ओरिजिनल इसी इक्वेशन में डाल दो, आपका बच्चा पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन सर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इज द बच्चा ये कौन सा सोल्यूशन? इज द पर्टिकुलर solution of DE। ये बच्चा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसकी। बोलो समझ में आया? यस और नो? कैसे करते हैं? पूरा क्लियर है? हाँ सर अच्छे से ये समझा तो देखो होमोजेनियस डी टाइप या वेरिएबल सेपरेबल आते हैं एग्जाम में, और एक तो पक्का गारंटीड समय बच्चा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, कहाँ से आएगा? वो लास्ट एक्सरसाइज से। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने टैकल कर लिया। अब देखो अल्ट्रा एक्टिविटी बेस्ड है, ये भी आया था बच्चा मार्च 23 के पेपर में, एक्टिविटी बेस्ड। और सेम टाइप का एक्टिविटी आएगा ना, सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन बच्चा कितना 4 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो पूरा एक बना के देता है। स्टिल मैं आपको चाहता हूँ एक मैं आपको डिटेल बताऊं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम सब में भी इसको कर लेंगे, एक्टिविटी तो भर देंगे। सर जब भी ये लोग बैक्टीरिया को देखो, ये लोग ने n माना है, तो हम बोलेंगे बच्चा dn बाई dt
ये प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब बच्चा प्रोपोर्शनलिटी कभी भी हटाओगे तो याद रखना यहाँ पे बच्चा आपका आ जाएगा kn, तो ये हो गया। अब बच्चा इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दो, ये dn बाई n हो जाएगा और ये बच्चा तेरा k dt हो जाएगा। अब बच्चा इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर, तो ये तेरा log mod n हो जाएगा और सामने वाला बच्चा k t प्लस क्या हो जाएगा c। ये बच्चा आपको एक इक्वेशन बनाने को आना चाहिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बच्चा इनिशियल का डेटा ढूंढने का, देखो क्वेश्चन ने सीधा बोला है कि फाउंड दैट बैक्टीरिया डबल्स इन फोरम्स, तो इनिशियली कभी भी नहीं दिया तो आपको कुछ तो मानना पड़ता है। तो व्हेन t इक्वल टू 0, आप मान लो n बच्चा n नॉट था, कितना था n नॉट, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये सर ये log mod n की जगह पे log mod n नॉट हो जाएगा। kt तो सर 0 हो जाएगा, यहाँ से हमेशा c मिलेगा, तो इनिशियल से हमेशा c मिलता है। इस c को बच्चा इस इक्वेशन में डाल दो, तो सर ये हो गया log mod n, kt के साथ कुछ मत करो और c को बच्चा लिख दो log mod n। अब बच्चा ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो व्हाट इज log a माइनस log b, सो दिस विल बिकम log ऑफ a बाय b, log ऑफ n बाय n नॉट। और बच्चा ये किसके बराबर आएगा, सर ये बराबर आएगा kt के। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब बच्चा आपको बोला था डबल कितने घंटे में होता है, सर डबल होता है 4 घंटे में। तो जब सर टाइम 4 था, व्हेन t इज इक्वल टू 4, आपका बच्चा जो n है ना वो 4 टाइम्स n होता है। ये बात समझा क्या, डबल होता है, सॉरी डबल मतलब 2 टाइम्स ना, सॉरी, तो ये 2 टाइम्स n नॉट हो जाएगा। इसको डाल दो बच्चे लास्ट वाले इक्वेशन, तो ये क्या हो गया, सर ये log ऑफ मॉड ऑफ n के जगह पे बच्चा लिखोगे 2n नॉट, नीचे भी n नॉट है, kt के जगह पे बच्चा t 4 है तो ये 4 के हो गया, एन नॉट कटा बच्चा, तो log mod 2 इज इक्वल टू 4 क्या है, तो बच्चा ऐसे k का वैल्यू निकाल लो, ये 4 इधर जाके 1/4 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया बच्चा 1/4 log mod 2। सबको ये भी समझा, यस। अब इस वैल्यू को ना बच्चा इस इक्वेशन में डाल दो, मैंने ऐसा सेम टू सेम पहले भी करवाया था, वही टाइप होता है। आपको मैं चाहता हूँ कि आप इसके मार्क्स सिक्योर कर लो, तो log ऑफ mod ऑफ, बच्चा यहाँ पे क्या था, सर यहाँ पे था n बाई n नॉट, सामने सर के टी था, के के जगह पे लिखोगे और टी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा t/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2। अब log को काटने के लिए t/4 को पावर में भेज दो, फिर log कट जाएगा तो ये बचेगा बच्चा n/n नॉट और ये हो जाएगा बच्चा 2 रेस टू t/4। अब लास्ट सेंटेंस पढ़ो सर, क्वेश्चन ने बोला है कि 12 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया होगा, तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 12, n इक्वल टू कितना है क्वेश्चन मार्क, तो सर इसमें डाल दो, सर ये n/n नॉट, ये हो जाएगा 2 रेस टू 12/4। व्हाट इज एवरीवन 12/4, सर 12/4 3 होता है, तो n/n नॉट इज बच्चा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ से बच्चा वी कैन से n जो है ना वो इनिशियल का 8 टाइम्स हो जाएगा 12 घंटे बाद। ये होता है बच्चा डिटेल सोल्यूशन। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वो लोग ने दिया, देखो यहाँ पे है उसका एक्टिविटी बेस्ड सम, इधर तो देखो ये सब करके दिया है। अब फटाफट आप कर सकते हो, log mod n, सर यहाँ पे आपको पता है kt आएगा, ये इनिशियल वाला करके दिया है। जब 2 टाइम्स था तो बच्चा है 4k, यहाँ पे देखो हमने किधर तो किया था ना 4k प्लस कितना था बच्चा, कहाँ पे गया है 4k, हाँ तो ये देखो ये वाला जो इक्वेशन था kt 4k वाला जो केस था वो यहाँ पे डाल देंगे, तो बच्चा ये हो जाएगा आपका log mod 2 नॉट 2n नॉट इक्वल टू 4k। यहाँ से बच्चा आपका k का वैल्यू आ जाएगा, सर k का वैल्यू इज 1/4 log 2, ये भी समझा, यस सर, ये बॉक्स में आपको लिखना होता है ये सब चीज। ये वाला सर क्या किया वो लोग ने, ये जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें n की जगह पे 2 नॉट डाल दिया, k इंटू 4 और प्लस सर c के जगह पे अपन क्या लिखेंगे सर log mod n नॉट, ठीक है। अब सर फाइनली log mod n अपॉन n नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे 8, यहाँ से सॉरी log 8, तो सर आपका log log कट के ये आंसर क्लियर हो गया, यस सर 19 का। सर 19 देखो जुलाई 23 है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स, ये लोग बोल रहे हम चेक करते हैं सर। सर मैंने if का आपको सिंपल बोला था, e रेस टू करने का इंटीग्रेशन ऑफ, सर अभी देखो y के पहले जो है ना वो -1, तो सर ये हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, बट इस बच्चा -1 का इंटीग्रेशन -x, तो e रेस टू -x आना चाहिए, क्वेश्चन ने यही बोला है, तो सर इसका आंसर आपका ट्रू है। क्या आएगा इसका आंसर बच्चा, ट्रू ट्रू ट्रू, क्लियर, यस सर। नेक्स्ट
ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है बच्चे इक्वेशन का, बोलो सर इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है वो हाईएस्ट पावर सर हमको d3y/dx3 दिख रहा है। तो बच्चा इसका ऑर्डर तो 3 है, डिग्री इसके सर पे सर 1 है, तो आप बोलोगे 3,1। 21 के यहाँ पे मैं प्यार से लिख रहा हूँ रिपीटेड सर, क्यों? क्योंकि ये सम देखो मैंने अब भी करवाया, तो रिपीटेड है। x² माइनस ये पहले करवाया था, देखो कितने बार एग्जाम में आया। नेक्स्ट बच्चा 22 आपका अभी एक एक्टिविटी बेस्ड सम है, बट ये बच्चा इंटीग्रल मतलब जो आईएफ वाला केस होता है ना वो वाला केस है, लीनियर इंटीग्रल है। तो ये चाहता हूँ मैं एक बार आपको मैं डिटेल में सॉल्व भी करवा दूं। ये इक्वेशन हम लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल पूरा सॉल्व भी एक बार करके आपको बता देते हैं। अच्छा एक बार मैं यहाँ पे पेज ऐड कर दूं, फिर मैं डिटेल बताता हूँ, फिर ये भी भर देंगे, टेंशन क्या है। एक बार आप डिटेल समझ जाओगे ना, आपको समझ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखो बच्चा ये आपका इक्वेशन है, आपको बच्चा इसको भी कैसे समझना है, ये आईएफ है। देखो इसका जो पूरा डिग्री है ना वो 1, किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर डी होता है। तो लीनियर डी में सबसे पहले इसको कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विद, अगर बच्चा dy बाई डी एक्स है तो कंपेयरिंग विद आपको करना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू बच्चा क्यू। इससे आप कंपेयर करके ना आपको दो चीज निकालना है। कितना चीज निकालना है बच्चा? दो चीज। एक मिनट ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करके तुमको दो चीज निकालना है, एक p और एक q। सर p क्या होता है? जो भी y के पहले नंबर होता है वो लेना है विद साइन, तो y के पहले सर यहाँ पे -1 है, तो आपका p बच्चा -1 हो गया। और जो q है ना बच्चा वो कांस्टेंट होता है, जो इक्वल टू के बाजू में होता है वो 2x है। ये बच्चा होता है पहला स्टेप कोई भी लीनियर डी। अब सेकंड स्टेप बच्चा हमेशा ढूंढने का आईएफ। आईएफ का सर फॉर्मूला होता है e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx। सर आपका p -1 है तो ये हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx। व्हाट इज बच्चा -1 का इंटीग्रेशन -x, तो आपका आईएफ आ गया बच्चा e रेस टू -x। अब बच्चा इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वही आपको यूज करना है। आपको ऐसा लिखना है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डी ई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज, क्या है वो फॉर्म बच्चा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। मेरे को ये चैप्टर पढ़ा के कम से कम 2-3 साल हो चुका है, मैं ये चैप्टर पढ़ाता नहीं, स्टिल मुझे याद है आज तक फॉर्मूला, मैंने इससे पहले देखा भी नहीं है। तो मेमोरी रिटेंशन देखो, प्रैक्टिस इतनी बार पहले किया होगा तो याद है। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब बच्चा y के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज बच्चा आई एफ? सर आई एफ है e रेस टू -x। यहाँ पे बच्चा इंटीग्रल ऑफ, सर q तो 2x है, अगेन e रेस टू -x dx प्लस। अब बच्चा ध्यान से देख इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसमें तो सब लोग एक्सपर्ट हो सर, y इंटू ई रेस टू -x को आप कुछ मत करो, इसमें बच्चा u इंटू वी होएगा। अब u इंटू वी में हमें इसको u मानना पड़ेगा और इसको v मानना पड़ेगा। व्हाट इज u इंटू वी रूल बच्चा? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v तो होल dx। ये सबको आता है हो? यस सर। अब ये y इंटू ई रेस टू -x ऐसे रहेगा, ये 2x ऐसे रहेगा। व्हाट इज एवरीवन ई रेस टू -x का इंटीग्रेशन? सर ई रेस टू x का ई रेस टू x होता है, बट ई रेस टू -x है तो ई रेस टू -x और नीचे -1 आ जाएगा। सर अब यहाँ पे व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव बच्चा? 2, अगेन ई रेस टू -x का बच्चा ई रेस टू -x अपॉन -1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बच्चा ध्यान से देखा, ये इंपॉर्टेंट है, y इंटू ई रेस टू -x, यहाँ पे बच्चा प्लस से आप लिख ही देना, होता ही ये बच्चा हो जाएगा -2x इंटू ई रेस टू -x। सर ये माइनस और ये माइनस बाहर जाके तो प्लस हो गया, अब 2 ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज अगेन ई रेस टू -x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू -x अपॉन -1 प्लस सी। सर तो फाइनली हमारा फाइनल आंसर आया y इंटू ई रेस टू -x -2x इंटू ई रेस टू -x, ये भी बच्चा -2 इंटू ई रेस टू -x प्लस बच्चा कितना c। ये समझा? अब सर ये पॉइंट पे भी आप रुक सकते हो, या इधर भी कुछ कॉमन आपको निकालना है तो आप निकाल। मैं यहाँ तीनों टर्म को इधर भेज देता हूँ, तीनों में से ई रेस टू -x कॉमन निकालता हूँ, अंदर बच जाएगा ये y, ये -2 इधर जाके सर +2x, ये भी -2 इधर जाके +2 और ये इक्वल टू c हो गया। तो आप बोल सकते हो ये आपका बच्चा जनरल सोल्यूशन। क्लियर हो गया? यस सर। अब जरा एक्टिविटी बेस्ड कोई भरते आ जाओ। सर ये देखो, तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखोगे? सर ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप लिखोगे
ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, वो आपको बच्चा आया था ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है वो देखो अलग, यहाँ पे लोग लिखा है y इंटू आई एफ, सर आई एफ होता है ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये लोग ने इंटीग्रेशन किया है। अब ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, फिर बड़ा इंटीग्रेशन किया है। अभी ये लोग ने क्या किया ना, टू बाहर ले लिया है, तो अगेन बच्चा अंदर डी एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो गया, इधर फिर से आएगा बच्चा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। नेक्स्ट अब बच्चा ये माइनस माइनस लोग ने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो y तो हमने कॉमन ले लिया, ये लोग ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ये लोग ने c e रेस टू x लिखा है आंसर, तो ये लोग ने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, इस पूरे इक्वेशन को ना बच्चा e रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को e रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड करूँ तो ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा माइनस टू एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा अगेन माइनस टू, और ये बच्चा हो गया तुम्हारा c इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ऊपर जाके ई रेस टू एक्स, ये समझा सबको, यस सर। अब बच्चा c ई रेस टू एक्स तो लेफ्ट में ही लिखा है, तो ये माइनस टू एक्स प्लस टू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस टू एक्स और ये प्लस टू, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। क्लियर हो गया, यस सर। 23 पे आओ, मार्च 24 का क्वेश्चन है, obtain the differential equation whose general solution is x cube plus y cube equal to 35 ax, अगेन अ वेरी इजी सम, देखो यहाँ पे कैसे करोगे इसको। 23 में आपको बच्चा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 ax दिया है, इसका बच्चा जनरल सोल्यूशन पूछा है। पहले तो एक बात बता, इस पूरे में कितने कांस्टेंट है सर, एक ही कांस्टेंट है, तो आपको डेरिवेटिव एक ही बार लगाओगे, तो बच्चा इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बच्चा मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें डाल दो बच्चा। तो देखो इससे पहले आप और एक काम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा इजी करना है, आप है ना 35 a को ही लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, एक्स को इधर भेजो, बच्चा ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल टू 35 है। अब बच्चा इसको क्या कर, इसको इक्वेशन वन मान के ना, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सर लेफ्ट में u बाई वी फॉर्म है, तो u बाई वी का सर फॉर्म क्या होता है, सर पहले तो v, तो v आपका x हो गया, u का डेरिवेटिव बच्चा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का बच्चा 3y स्क्वायर, क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स, और नीचे बच्चा फिर माइनस अभी v आएगा, सर v डेरिवेटिव ऑफ u अभी u आएगा, u सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपका x का डेरिवेटिव बच्चा वन होता है, नीचे बच्चा अपॉन वी स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और सामने 35 a का डेरिवेटिव जीरो, अब एक्स स्क्वायर भी उधर जाके जीरो हो जाएगा। अब बच्चा बस इसको खोल दो, 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है बच्चा, 3x क्यूब, ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये बच्चा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। लास्ट है बच्चा, तीन बार एक्स क्यूब में से एक बार एक्स क्यूब गया तो टू बार एक्स क्यूब, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बच्चा 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चा 2x क्यूब, सामने है माइनस वाई क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा जीरो, और ये है बच्चा आपका रिक्वायर्ड डी, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो समझा कैसे करते हैं, यस सर, क्यों नहीं समझेगा, आप सिखाओ ना समझे, बहुत मुश्किल काम है सर। तो ये था बच्चा उस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है, तो ये था बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब बच्चा 24, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी एक k1 ई रेस टू एक्स प्लस k2 ई रेस टू माइनस एक्स है। बच्चा आपको मैंने बोला था ना, जब दोनों पावर सेम होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर ऐसे पावर होंगे तो इसका आंसर बच्चा क्या होता है, सर इसका आंसर होगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। अब बच्चा m वन है क्योंकि ऊपर नंबर वन है, x के पहले वन है ना, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू वाई वाई, वो y लेफ्ट में आके माइनस में आ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चा आएगा d2xy बाई डी वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, सर ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली तो इस चैप्टर का नहीं है, ये इंटीग्रेशन का है, स्टिल मैं आपको करवा देता हूँ। आ जाओ, कहाँ पे करवाऊँ, यहाँ पे करवा दूँ, 25 यहाँ पे हो जाएगा शायद। देखो यहाँ पे 25 में बच्चा आपको एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, और आपको पूछा है सर पहले तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता है सर। सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, तो सर पहले वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर बाई टू, और कॉन्स्टेंट सर सी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
अब बच्चा एफ ऑफ वन 5/2 है तो इसमें पुट x इक्वल टू 1 डाल दो, तो log 1 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 प्लस सी, और सामने सर एफ ऑफ वन 5/2 है, 5/2 में से बच्चा 1/2 गया तो 4/2, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चा सी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे आपको यही पूछा था log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के जगह पे क्या आएगा बच्चा, ये 2 आएगा। बोल भाई समझा? यस सर, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट, a solution of differential equation which can be obtained from the general solution by giving, अगर जनरल सोल्यूशन को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया तो बच्चा उसको जनरल सोल्यूशन बोलेंगे कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, सर उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला एक्टिविटी हर साल आता है बच्चा, एक्टिविटी छोड़ के मत जाना। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेरिटेंस। पॉपुलेशन डबल होता है हर 25 साल में, और प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख है। व्हाट विल बी द सिटी हैव पॉपुलेशन ऑफ 4। तो बच्चा इसको भी आप सर एक बार सॉल्व करके बता दोगे क्या? देखो सॉल्व करके मैं बता दूं। 27 में आपको अभी पॉपुलेशन बोला है तो आपको लेना है डीपी बाई डी। बोलने का ये प्रोपोर्शनल टू पी है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए इक्वल टू डालोगे तो डीपी बाई डी टी बच्चा केपी के बराबर आ जाएगा। अब डीपी के नीचे क्या आएगा बच्चा? पी, और सामने वाला बच्चा के डी टी हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर। सर इसका इंटीग्रेशन फिक्स्ड है, लॉग मॉड पी, सामने वाले का बच्चा हो जाएगा के डी टी का के टी और प्लस सी। बच्चा ये हमारा एक इक्वेशन आता ही है, ये हर एक में आता है, भले वो बैक्टीरिया का सम हो किसी का भी सम। ये आने के बाद बच्चा अब आपको इनिशियल वाला डेटा ढूंढना है। देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन में बोला है कि पॉपुलेशन हर 25 साल में डबल होता है और प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख है, मतलब 25 साल के बाद का पॉपुलेशन। एक बार मैं चेक कर लूँ ये लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो इनिशियल प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, मतलब वो इसको ही मान रहा है, मतलब 0th ईयर में पॉपुलेशन 1 लाख है। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, पॉपुलेशन बच्चा 1 लाख है। एक्चुअली उसका नाम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसका इनिशियल होना चाहिए। तो इसमें डालोगे बच्चा तो ये जाएगा लॉग मॉड 1 लाख। देखो ये अभी सबको आना चाहिए, एक बार आप मेरे साथ ट्राई करना। इक्वल टू बच्चा है सी का वैल्यू आएगा, जब भी टी 0 रहेगा तो पहले सी निकले, इस सी को बच्चा इस इक्वेशन में डाल दे तो तेरा आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी इक्वल टू बच्चा के टी प्लस सी के जगह पे तू लिख देगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ बच्चा कितना 1 लाख। ये जो प्लस में लॉग ए इधर आके माइनस हो जाएगा, व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी सर? लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये जाएगा लॉग ऑफ पी बाय 1 लाख इज इक्वल टू बच्चा कितना के टी। ये भी समझा? यस सर। अब बच्चा इसके बाद हम ढूंढते हैं, हमको बोला था हर 25 साल में ना पॉपुलेशन डबल होता है, तो जब टाइम बच्चा 25 है तो पॉपुलेशन इनिशियली अगर 1 लाख था तो डबल होके कितना हो गया बच्चा? 2 लाख। इसको डाल दो लास्ट इक्वेशन में, सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये बच्चा हो जाएगा आपका 2 लाख डिवाइड बाय बच्चा कितना 1 लाख इज इक्वल टू के टी। सर टी की जगह पे 25 तो 25 के हो जाएगा। अब सारे जीरो कट करके हम के ढूंढ लेते हैं। सर के आएगा आपका 1/25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2। अब बच्चा जो एक के का वैल्यू आया ना, इसको डाल दो एक के टी वाले इक्वेशन में, आपका एक नया इक्वेशन आएगा। क्या आएगा बच्चा? ये सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी बाई, सर क्या है नीचे 1 लाख, सामने सर के टी है। अब के टी के लिए देखो आप क्या करोगे, के जगह पे तो सर ये लिख दोगे, तो ये हो जाएगा t/25 लॉग 2। अब लॉग को काटने के लिए वो t/25 को ऊपर भेजना पड़ेगा सर, p/1 लाख इज इक्वल टू 2 रेज टू t/25। यहाँ तक आई होप सबको समझ में तो आया है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन ने लास्ट में क्या बोला था, क्योंकि ये सब में भी पूछा तो करने आना चाहिए। कितने साल में कंट्री का पॉपुलेशन 4 लाख होगा? सर अभी पॉपुलेशन दे रखा है, तो व्हेन टी इज इक्वल टू 4 लाख, आपसे क्वेश्चन में टी मांगा है, बस इसमें डाल दो सर। ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन बच्चा 1 लाख इज इक्वल टू 2 रेज टू t/25। सर 4 लाख अपॉन 1 लाख 4 होता है, 4 बच्चा 2 का स्क्वायर होता है, सबने कभी ना कभी पढ़ा है। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज टू t/25। इंडाइसेस में बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2 इज इक्वल टू t/25। तो यहाँ से बच्चा आपका t आएगा 50 साल। कितना साल आएगा बच्चा? 50 years इज योर आंसर। समझ में आया? यही शायद पूछा था क्वेश्चन। समझा? हाँ सर, यही देखो
अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चा? सर यहाँ पे तो हम लिखेंगे लॉग मॉड पी। क्या आ गया? सी का वैल्यू बच्चा ऐसे आ जाएगा लॉग मॉड 1 लाख। तो ये करने का फायदा आपको समझ रहा है? अब सर ये डाल के इधर से के आ गया, सर के कितना आएगा? सर के आएगा 1/25 log 2। अब सर यहाँ पे आप सीधा आंसर लिखो, क्या आंसर लिखोगे सीधा बच्चा? सर आंसर विल बी 50 years। समझा? यस सर। नेक्स्ट 28 पे आ जाओ, थोड़ा ही समझा। 28 ऑर्डर एंड डिग्री। सर इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा आपसे। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिग्री। सर हाईएस्ट पावर 2 है तो ऑर्डर तो 2 आएगा और उसके सर पे सर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, सर डी इज योर राइट आंसर। 29 कितने बार पकाया आपको? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अगर है, माइनस वाई है तो आई एफ बच्चा ई रेस टू माइनस एक्स आता है। यहाँ पे ई रेस टू एक्स दिया तो ये बच्चा फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। अब देखो वापस आपको 30 में ये बोल रहा था, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 hours। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज्ड इन 12 hours। ये वाला शायद ऊपर हमने किया था। 12 घंटे में कितना होगा वही है, तो ये रिपीट हुआ है तो ये मैं नहीं करवाता आपको सॉल्व। देखो ये वाला है, 12 घंटे वाला था ना, ये सेम एज मैं बोल दूंगा इसको, ये सेम एज बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 और ये वाला क्वेश्चन सेम है। तो बहुत बार ना आपका बोर्ड यही करेगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देगा। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 जो जुलाई के पेपर में पूछा था। अब बच्चा ये वाला करते आ जाओ। ये वाला मैं राइट में सॉल्व भी कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे डब्बा भी करवा देता है। यहाँ पे 30 सर y माइनस एक्स डिवाइड, सर सबका पावर 1 है तो ये बेसिकली आपका वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा x dy बाई डी एक्स। अब बच्चा dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो ये y dx और ये बच्चा x dy, बट पोजिशनिंग गलत है सर। dy के साथ में तो y का टर्म होना चाहिए, तो 1 बाई वाई डी वाई और सामने वाला हो जाएगा बच्चा 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो। सर इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा लॉग मॉड एक्स, सामने वाला लॉग मॉड वाई, और क्योंकि दोनों लॉग में तो कांस्टेंट को आप लॉग सी भी बोल सकते हो। अब बच्चा क्या करोगे, ये लॉग वाई को इधर भेज दो, तो सर ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी सर क्या होता है? सर लॉग ए माइनस लॉग सी होता है लॉग ऑफ ए बाई बी। तो सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू बच्चा लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल हो गए, यहाँ से सी का वैल्यू बच्चा एक्स बाई वाई। समझा? ये लोग ने अभी सेम चीज इधर लिखा है। सर dx के नीचे क्या लिखोगे? बोलो, ये फटाफट लिखने का। dx के नीचे x, dy के नीचे y, इधर भी x, इधर y, इधर log mod y, यहाँ पे बच्चा भी x बाई 1। बस खत्म। समझा? यस। 32 फेब 25 रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसका। सर हाईएस्ट पावर क्या है? सर d2y बाई dx2। तो ऑर्डर बच्चा इसका 2 है और सर पे भी 2 है तो डिग्री भी 2 है, तो 2 2 इज बच्चा राइट आंसर। सर आई एफ पूछा है ना, आई एफ के लिए सर हम एक्स के, देखो अब ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इधर है ना एक वाई मिस हो गया इधर, इधर है ना, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे वाई है वो गलती से प्रिंट नहीं हुआ है। तो आई एफ कैसे निकालेंगे बच्चा? हम करेंगे ई रेस टू वाई के पहले क्या है सर? 1 बाई एक्स डी एक्स। वॉट इज एवरी वन? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब बच्चा आपको एक पता होना चाहिए, कुछ भी बेस नहीं होता तो ये होता है। तो नीचे अगर ई है और बेस में भी है तो कट के सिर्फ सर क्या बचेगा? एक्स बचेगा। तो बच्चा जो इसका आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज एक्स। नेक्स्ट बच्चा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बोल रहा है कि अगर इसके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया तो d2y by dx2 जीरो आता है। एक बार चेक कर, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो। व्हाट इज बच्चा bx का डेरिवेटिव? b, ay का डेरिवेटिव a dy by dx, a का ab का डेरिवेटिव तो सर जीरो। अब बच्चा इसको फिर से डेरिवेटिव कर, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको ऐसे कर लो, a dy by dx इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये a को भी इधर भेज दो तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस बी बाय, अब इसको फिर से डेरिवेटिव करो सर, ये d2y by dx2 और माइनस बी बाय तो सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ से आ रहा है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना बच्चा? जीरो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है बच्चा? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट? ट्रू। क्लियर? 34? यस। 35 सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बोला है, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस बी रेस टू माइनस 3। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत बार बनाने को भी आता है। मैं आपको एक बार बना के बच्चा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप ऐसे सम आए तो छोड़ के मत आना, सब बहुत सिंपल होता है। y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। अब बच्चा ये ओरिजिनल इक्वेशन को ना आप इक्वेशन नंबर 1 ले,
इसमें बच्चा कितने कांस्टेंट्स है सर? 2 कांस्टेंट्स है, तो डेरिवेटिव 2 बार। पहले हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो व्हाट इज y का डेरिवेटिव बच्चा? dy बाय dx। a ऐसे रहेगा, व्हाट इज e रेज टू 3x का डेरिवेटिव? e रेज टू 3x इनटू 3। सर b ऐसे रहेगा, व्हाट इज e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव? e रेज टू माइनस 3x इनटू माइनस 3। अब बच्चा इसको थोड़ा अच्छे से लिख, dy बाय dx। सर ये हो जाएगा 3a e रेज टू 3x, ये हो जाएगा माइनस 3b इंटू ई रेस टू माइनस 3। सर 3 कॉमन है, निकाल भी सकता है, नहीं निकाला तो भी फर्क नहीं पड़ता है, इसको मार्क कर ले, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चा दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो, 2 बार कर सकते हो तो पूरा फायदा। इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या आएगा सर? सर ये हो जाएगा d2y बाई dx2। 3a ऐसे रहेगा, अगेन e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन बच्चा e रेस टू 3x इंटू 3 माइनस 3 भी ऐसे रहेगा, व्हाट इज e रेस टू माइनस 3x का? सर e रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3। नेक्स्ट है बच्चा 3 3 क्या होता है सर? 3 3 9 होता है, तो d2y बाई dx2 हो गया बच्चा 9 टाइम्स a इंटू ई रेस टू 3x। सर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 टाइम्स b इंटू ई रेस टू माइनस 3। सर दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सर दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज कॉमन है जो है 9, तो 9 बाहर, अंदर बचेगा बच्चा a ई रेस टू 3x प्लस b ई रेस टू माइनस 3x। अब बच्चा ये वाला जो पार्ट अगर तो ध्यान से देखेगा ना, ये तेरा क्वेश्चन ही है क्या क्वेश्चन? इसको तो y बुला ले, देयरफॉर d2y, therefore d2y by dx square is equal to 9y is the required de। बोल भाई समझ में आया कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है सबका फायदा उठाने का और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। क्लियर क्लियर क्लियर? यस सर। चल एक बार 36 भी करवा देता हूँ। फिर अपने को एक जुलाई का पेपर भी है मेरे पास, उसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ये देखो ये भी ना मैंने करवाया है जितना मुझे याद है, बट मैं चाहता हूँ पहले मैं रफली करवाऊँ आपको यहाँ पे साइड में, क्योंकि मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। ये किया है हमने, मेरे को जितना याद है। एक्स रेस टू 2 बच्चा इसमें से कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस वाई डी वाई। यहाँ पे बच्चा y रेस टू 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। याद आ रहा है? करवाया है ऐसा। अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे भेज देंगे। सर एक्स डी एक्स उधर है, सर अगर डी एक्स उधर है ना तो आप क्या करो, डी वाई वाई वाले टर्म इधर भेज दो, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, अब नहीं थोड़ा सा लगे वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे बच्चा हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेशन टूटेगा, तो बच्चा हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, वाई और वाई स्क्वायर कट करके बच्चा हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई डी वाई। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स और एक्स स्क्वायर कट करके बच्चा हो जाएगा 1 बाय, एक ना सॉरी, ये हो जाएगा बच्चा dx, और ये बच्चा हो गया तेरा x और dx कट करके 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू बच्चा कितना 0। अब इसको इंटीग्रेट कर, व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? माइनस 1 बाय एक्स, तो बच्चा है माइनस 1 बाय वाई, माइनस 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन सर माइनस लॉग मॉड वाई, 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का लॉग मॉड एक्स, और सर पूरा आंसर क्योंकि लॉग में नहीं तो कांस्टेंट को सी में। अब नेक्स्ट सुनो सर, ये भी लॉग का टर्म है और ये भी लॉग का टर्म, व्हाट इज एवरीवन? लॉग ए माइनस लॉग बी। सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बाय बी, तो सर ये लॉग ऑफ एक्स बाय वाई हो गया, बाजू में बच्चा माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी। ये जो सोल्यूशन है बच्चा इसको आप बोलोगे जनरल सोल्यूशन, ये हमारे हिसाब से है। अब इधर बॉक्स भर देते हैं सर, बोलो dy के पहले क्या लिखोगे सर? सर dy के पहले मैं लिखूंगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, dx के पहले क्या लिखोगे सर? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तुमको एक चीज समझा क्या, रफली सॉल्व करके फिर ही करो। अब बच्चा dy के पहले क्या लिखेगा सर? इंटीग्रेशन ये लोग ने कर दिया है तो सेपरेट किया, तो सर यहाँ पे y रेस टू माइनस 2, यहाँ पे बच्चा dx के पहले क्या लिखेगा? 1 बाय एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट किया है, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन बच्चा लॉग मॉड y, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x। अब ये लोगों ने लॉग x माइनस लॉग y को इधर रखा है, ये दोनों जो माइनस है ये उधर जाके क्या आएगा बच्चा? प्लस, तो यहाँ पे लिख देना बच्चा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। बोल भाई समझा? तो ये थे आपके जुलाई फेब 2025 या जुलाई 2020, ये फेब के पेपर में आया था ये सारे सम्स, ये फेब तक के तो मैंने करवा दिया। मेरे पास जुलाई का भी एक पेपर है, चाहिए तो मैं वो भी तुमको दिखा देता हूँ ताकि अपन वो भी एक कवर ही हो जाए तो बेटर है। चलो एक बार जुलाई का पेपर है ना मेरे पास है,
मैंने कभी तो करवाए थे बच्चे लोग को, जुलाई का पेपर, जुलाई जुलाई जुलाई, आई थिंक ये है क्या, नहीं, जुलाई जुलाई जुलाई, ये शायद से, इतना पीडीएफ है ना, है मेरे पास जुलाई का पेपर, तो मुझे याद है, देखो ये जुलाई का पेपर है, जुलाई 2025 का। इसमें से भी अपन जो क्वेश्चंस रहेंगे ना डिफरेंट, देखो अभी रिपीटेशन बहुत मिलेगा। पहले देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बच्चा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ऑर्डर और डिग्री का। सर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ये तो मार्च में भी आया था, मतलब वो वाले पेपर में भी आया था, इसका आंसर बच्चा 2, 2 आएगा, डी ऑप्शन। ये हो गया एक। सेकंड, इंटीग्रल फैक्टर पूछा है सर, प्लस वाई है तो 1 है ना वाई के पहले, तो सर आई एफ कैसे निकलेगा इसका, सर आई एफ विल बी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो ई रेस टू एक्स, तो सर ये ट्रू है कि फॉल्स है, सर ये ट्रू है। दो तो देखो बच्चा ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 मार्क तुम्हारे इधर सिक्योर। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, समझ एकदम सिंपल, आपको मजा आएगा ये पेपर देख के। तीसरा क्वेश्चन बच्चा, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको आज सॉल्व करवाया कि नहीं, रिपीटेड है। कितने मार्क का है सर, ये मेरे हिसाब से आपका 4 मार्क का है, 4 है ना, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा 6 मार्क, और 4 मार्क का गारंटीड ऑब्जेक्टिव ये आया है। चलो इसको एक बार कर लेते हैं, ये वाला नया लग रहा है थोड़ा सा, इधर मैं करता हूँ, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये माइनस बच्चा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई क्यूब विल बी इक्वल टू, दोनों में से बच्चा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, तो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा। बच्चा एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला था, डी वाई और डी एक्स दोनों न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तो सर ये डी वाई डी एक्स को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये हो गया वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी वाई। सर डेरिवेटिव तो अपने जगह पे है, बट टर्म अलग अपने जगह पे नहीं है, तो dx के नीचे सर y का x का टर्म आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और dy के नीचे सर y का टर्म आ जाएगा अपॉन वाई क्यूब। अब बच्चा इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट इज बच्चा 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन, सर इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, वाई क्यूब सर ऊपर लेके y रेस टू माइनस 3 होगा, इसका हो जाएगा बच्चा y रेस टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और लास्ट में प्लस c। फाइनल आंसर सर log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चा -1 अपॉन 2y² और लास्ट में प्लस c। ये बच्चा आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, खत्म हो गया। क्लियर है, इसमें वैल्यू भी दिया है x का 0 और 1, इधर डाल देते हैं बच्चा, x के जगह पे 0 और y के जगह पे बच्चा 1, तो log 1 प्लस 0 सर log 1 ही होगा, ये हो जाएगा बच्चा -1/2 प्लस बच्चा c, तो log 1 0 होता है तो c की वैल्यू बच्चा हाफ आ गई। इस c की वैल्यू को बच्चा इधर हम डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा बोलो सर, ये हो जाएगा बच्चा आपका c हाफ आया ना अपने को, log 1 0 होता है, माइनस हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ से बच्चा आएगा log mod 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2y², चाहे प्लस हाफ, ये हमारे हिसाब से है। अब जो क्वेश्चन ने बोला डब्बा खाली भरते जा, सर ये x प्लस 1 के बाजू में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, बाकी सब करके दिया है। 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन सर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 होता है, सर ये -1/2y² था, तो -1/2 log c, तो सर यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1/2, तो इधर हमने -1/2 लिखा है, तो यहाँ पे सर क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो सर ये हो गया आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन थे ना, इंक्लूडिंग जुलाई 25, सब मैंने आपको करवा दिया। अगर आप इस चैप्टर का टेंशन ले रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ बोर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, स्टिल आपका काम हो जाएगा। हर बार एक बोर्ड प्रॉब्लम सर आपको होमोजेनियस डी या तो आपका 6th एक्सरसाइज से तो पक्का आएगा, तो पहले एक बोर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करना, वो होने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लो, जो भी मैंने आज करवाया आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, वो बताना, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही बना रखा है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो करवा दूंगा, कोई और चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, वैसे तो बहुत कम लोग दिखते हैं, स्टिल किनको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।